नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आज शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी से बात हुआ वन रिजल्ट वन कैंडिडेट को लेकर। इस कारण से पूरे बिहार के बच्चे का एक इंतजार है कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट कैसे हो, और पूरे बिहार के बच्चे चाहते भी है कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट हो। इसके लिए जो उत्तर आया है, यह प्रति उत्तर पूरे बिहार के भाइयों के लिए मैं बोलना चाहता हूं कि जो प्रति उत्तर अधिकारी महोदय की तरफ से आया है, जिसकी इंतजार पूरे बिहार के बच्चे कर रहे थे, पूरे भाइयों और पूरे बहनों में जितने सारे सदस्य हैं, उन सदस्यों के द्वारा इंतजार किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट का चाहिए, जिससे बिहार में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की बहाली होगी। और जितना सीट पर आया है, 87,774 सीट पे जो बहाली आई है, वो सारे सीट भी फुलफिल हो जाएंगे। इस बारे में मैंने बात भी रखा अपना कि सर ऐसा कीजिए कि पहले 12th क्लास का, 10th से लेकर 12th क्लास का जो है 12th क्लास का पीजीटी का रिजल्ट जारी कीजिए। रिजल्ट जारी करने के बाद उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट जारी कीजिए। टीजीटी का रिजल्ट जारी करने के बाद फिर 6 to 8 का रिजल्ट जारी कीजिए, फिर 1 to 5 में जारी कीजिए, और 15 दिन का टाइम दे दीजिए ज्वाइनिंग का। मतलब जो टीजीटी का कैंडिडेट है, जिनकी रिजल्ट आएगी, उनको ज्वाइन करने का टाइम दे दीजिए, डीबी का टाइम दे दीजिए कि 15 दिन तक का दे दीजिए। जो लोग ज्वाइन करते हैं उनकी रोल नंबर को लॉक कर दिया जाए कि टीजीटी में वो जाकर ज्वाइन नहीं करेंगे। जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जा रही है, उसके बाद टीजीटी का रिजल्ट जारी किया जाए। जो टीजीटी में ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद 6 to 8 के लिए लॉक कर दिया जाए। 6 to 8 में उनको जगह नहीं मिले। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पीआरटी में हैं, वो पीआरटी के लिए सबसे अंतिम में इसकी रिजल्ट जारी की जाए, क्योंकि 6 to 8 में बीएड और डीएलएड दोनों इंक्लूडिंग करके इस एग्जामिनेशन में बैठे हैं, और 6 to 8 में दोनों वर्ग के लोग बैठे हैं, बीएड हो रेगुलर और रेगुलर डीएलएड हो, दोनों कोई बैठे थे। इस बातों पर प्रति उत्तर एक आया है। पूरे बिहार के बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट के ऊपर क्या हुई है। पूरा बिहार के बच्चे भी चाह रहे हैं कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट आखिर क्यों नहीं टीआरई 1 में मिला और टीआरई 2 में मिला। तो भाइयों, मैं बोलना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर बहुत सारी व्यवस्था कुछ ऐसी होती है जिसके पीछे सरकार को भी एक मजबूरन फैसला लेना पड़ता है। सरकार के अंदर बैठे आला अधिकारी जितने सारे लोग हैं, उनकी यही बोलना है, यही बातें कर रहे हैं कि जब 1 to 5 का फॉर्म आप अप्लाई किए तो उसका पेमेंट अलग किए, 6 to 8 का पेमेंट अलग किए, 9 10 का अलग किए, 11 12 का अलग किए। तो आपको अधिकार है, जब चारों में आप अप्लाई किए हैं, कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो बीएड भी हैं और डीएलएड भी हैं, तो वो चारों में अप्लाई किए हैं। तो जब चारों में अप्लाई किए हैं, तो आप जहां जहां अप्लाई किए हैं, जहां जहां आप मेरिट में आइएगा, हर जगह रिजल्ट जारी कर देंगे। और ये रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया बीपीएससी की तरफ से केवल 1 टाइम ही रिजल्ट जारी होगी, पीजीटी से लेकर पीआरटी तक। तो एक बहुत बड़ी दुविधा है कि पीजीटी से लेकर पीआरटी तक एक ही बार में एक ही दिन रिजल्ट जारी होगी। और बीपीएससी के वो बोले सर से कि यह बात का अगर आदेश देते या एक लेटर निकाल देते बीपीएससी के या उनके चेयरमैन से आप बात कर लेते कि अगर आप पीजीटी का रिजल्ट जारी करके 1 महीना का टाइम दे देते या 15 दिन का टाइम दे देते, फिर टीजीटी का करते, फिर 6 to 8 का करते, फिर पीआरटी का करते। लेकिन यह आदेश जो है बहुत मुश्किल है। यह एसीएस महोदय अगर आदेश देंगे बीपीएससी को कि इस तरह से रिजल्ट जारी किया जाए, तब जाकर वन रिजल्ट वन कैंडिडेट पर बात बनेगी। तो एसीएस महोदय एस सिद्धार्थ शर्त अगर इस चीज को करते हैं, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट के लिए लेटर जारी करते हैं, तब बीपीएससी 15-15 दिन का गैप लेकर यह काम कर पाएगी। ऐसे बीपीएससी एक ही बार में टोटल लोगों का रिजल्ट जारी कर देगी। और टोटल लोगों का रिजल्ट जारी कैसे करेगी, क्यों करेगी, यह बात को समझिए। टोटल लोगों का रिजल्ट जारी करने के पीछे यह बात है क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं वो चारों में फॉर्म भरे। कोई कोई ऐसे हैं जो बीएड कैंडिडेट हैं, जो 6 to 8 में भी फॉर्म भरे हैं, 9 10 में भी भरे हैं, 11 12 में भी भरे हैं। तो मान लीजिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो कभी कभी पीजी लेवल का डॉक्यूमेंट हो गया या कोई अन्य डॉक्यूमेंट हो गया जो 11 12 के लिए फुलफिल नहीं है, जो तो फिर टीजीटी में आते हैं। तो टीजीटी के लिए वो डॉक्यूमेंट फुलफिल है, मान लीजिए केवल उनका वहीं पे रिजल्ट निकाल दिया जाए और टीजीटी में और 6 to 8 में नहीं निकाला जाए, तो उनकी अहर्ता के साथ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग पेमेंट करके वो फॉर्म भरे थे। तो सरकार का यह बात बोलना है कि जब पेमेंट इस तरह से किया गया तो रिजल्ट भी हम सारे चीज में देंगे। अब इसमें बच्चे को वन रिजल्ट वन कैंडिडेट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने रिक्वेस्ट किया सर 15 दिन का अंतराल ले लीजिए, पहले पीजीटी का निकाल दीजिए, फिर रोल नंबर को लॉक कर दीजिएगा, फिर टीजीटी को निकालिएगा, अंततः निकाल दीजिएगा पीआरटी का। यह बात मैंने कहा सर से। इसके लिए कल से लेटर भी जाएगा सचिवालय में, और लेटर जाने के बाद आज आपको बता देते हैं कि लेटर जाने के बाद, कल तो संडे है,
लेटर जाने के बाद यह प्रॉब्लम आएगी कि सरकार के ऊपर दबाव भी बनेगा और सरकार क्या करेगी कि वन रिजल्ट वन कैंडिडेट जारी करने की एक प्रक्रिया भी अपनाएगी। इसके बीच में एक बहुत बड़ी केस लगी है सुप्रीम कोर्ट में। एनआईएस डीएलएड जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में आईए फाइल किए हैं और आईए फाइल करने के संदर्भ में मैं बता देता हूं, इसके पहले जो एनआईएस केस थी उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्वैश कर दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट यह बात मानी कि दिस इज द सर्विस मैटर कोर्स और एनआईएस कैंडिडेट जो थे वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से क्वैश केस को लेकर गए, आईए फाइल किए, आईए को फिर से एक्सेप्ट कर लिया गया था और 6 तारीख के दिन इसकी सुनवाई है। तो मैं रेगुलर बीएड वाले और रेगुलर डीएलएड वाले से भी कहूंगा कि एनआईएस वाले भाई बहन अगर आते हैं, वो लोग तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं, एनआईएस वाले भाई बहन अगर आते हैं तो जो कटअप अभी आपका 60 है वो बढ़कर 80 हो जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या बढ़ जाएगी और बिहार में यह संख्या लगभग 2,60,000 है और बिहार में डीएलएड की संख्या लगभग 2,60,000 है और 2,60,000 होने के साथ साथ बिहार के बच्चों को जो कटअप है 60 से बढ़कर लगभग 20 नंबर का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि एनआईएस डीएलएड ऑलरेडी पहले से वो लोग क्वैश हो चुके थे, केस में आईए फाइल किए हैं रिटर्न आने के लिए। और मैं बता देता हूं कि एनआईएस डीएलएड वाले भाई और रेगुलर बीएड वाले भाई, रेगुलर डीएलएड वाले भाई और एनआईएस डीएलएड वाले भाई पहले भी यह लड़ाई लड़ चुके थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और क्वैश करने के बाद बीएड कैंडिडेट को भी पीआरटी से निकाल दिया गया था। तो जो लड़ाई थी एनआईएस डीएलएड को और रेगुलर डीएलएड को लेकर बीएड से पहले, तो रेगुलर डीएलएड वाले और एनआईएस वाले भाई मिलकर बीएड को निकाल दिए। वो नहीं निकाले हैं, निकाले तो ऐसे है सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, जो सही न्याय था वो डीएलएड के साथ किए थे उस समय। बाद में उनको यह बात प्रतीत हुआ कि नहीं, एनआईएस का जो सर्विस मैटर कोर्स है और जो एनसीटी डिजाइन की थी इस कोर्स को, जो मेंबर्स लोग इस कोर्स को डिजाइन किए थे, उनका यह बात मानना है कि यह सर्विस मैटर कोर्स है जिसमें 14 लाख लोग भाग लिए हैं, जिसमें 11,51,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से सर्विस में थे और वो लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं। कुछ कुछ स्टेट में ऐसे हैं जो लोग ज्वाइन किए नहीं ज्वाइन किए हैं, जो लोग मतलब सर्विस में नहीं थे वो लोग डायरेक्ट से आ गए हैं। एनआईएस कैंडिडेट जो थे वो डायरेक्ट एनआईएस कर लिए थे और करने के बाद डीएलएड की डिग्री प्राप्त किए थे। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर दी थी, 28 अगस्त शायद डेट था वो, उस दिन को 28 अगस्त को क्वैश कर दी थी। करने के बाद क्लियरिफिकेशन के लिए फिर से आईए लगा हुआ है। तो जो रेगुलर बीएड वाले भाई हैं, जो रेगुलर डीएलएड वाले भाई हैं, दोनों मिलकर रेगुलर बीएड वाले के लिए 6 to 8 में और रेगुलर डीएलएड वाले के लिए 6 to 8 और रेगुलर बीएड वाले के लिए भी 6 to 8 और एनआईएस कैंडिडेट जो है वो अगर आते हैं या तो 6 to 8 रहे या 1 to 5 रहे, आपका कटअप में 20 नंबर का इजाफा होगा। अगर वो लोग आ गए तो 20 नंबर का इजाफा होगा, जिसके कारण से पूरे बिहार के डीएलएड बच्चे और बीएड बच्चे को एक अंदर ही अंदर हवास होगा। मैं बताना चाहता हूं, इसको बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। एक बेरोजगारी वो होती है जो दिखती है सारे बच्चों को, एक बेरोजगारी वो होती है जो सारे बच्चों को नहीं दिखती है। तो जो सारे बच्चों को दिखने वाले बेरोजगारी है, नहीं दिखने वाले बेरोजगारी है, जिस सीट पर आज आप लोग लड़ाई लड़े हैं, जिस सीट पर आज आप लोग गए हैं, उन सारे सीटों पर अगर 2.5 लाख बच्चे और बढ़ जाते हैं तो क्या आपके कटअप में इजाफा होगा या नहीं होगा? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बात जरूर बताइए। और जो आईए फाइल हुई है, इसके विपक्ष में बीएड वाले रेगुलर और रेगुलर डीएलएड वाले अपना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में उतार रहे हैं और ये लड़ाई एनआईएस वाले भाई से पर्सनल नहीं है। जिस तरह से बीएड और डीएलएड की लड़ाई हुई थी तो उन दोनों में पर्सनल लड़ाई नहीं थी। जो लड़ाई थी दो वकील के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जज साहब जो फैसला दिए, जो जजमेंट दिए, उसी के अनुकूल कार्य हुआ। बाद में यह बात पता चली कि बीएड कैंडिडेट जो है पीआरटी के लिए नहीं है। ठीक उसी तरह से दोनों वकील लड़ेंगे, एनआईएस के वकील साहब लड़ेंगे और रेगुलर डीएलएड के वकील साहब लड़ेंगे और रेगुलर बीएड के वकील साहब लड़ेंगे। दोनों कोई लड़ेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब को ऐसा महसूस होगा कि नहीं, एनआईएस को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये मैटर पहले से क्वैश हो चुकी थी। वो फैसला वही देंगे वहां से। और जो लोग को इस केस से जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देता हूं लिंक। आप टोटल रेगुलर डीएलएड वाले और रेगुलर बीएड वाले टोटल लोग इस लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि मुझे तो न्यूज चलाना है और न्यूज चलाने के साथ साथ मैं प्राइमरी में नहीं हूं और 6 to 8 में नहीं हूं। मैं एक बीएड कैंडिडेट हूं
और मैं 9, 10th, 11, 12th में हूं। तो 9, 10th में मैं हूं, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है और मैं बीपीएससी का पेपर नहीं दिया हूं कोई भी, और आगे भी मैं नहीं देने वाला हूं क्योंकि स्ट्रेट को मैं चेंज कर दिया। जो सूचना है मैं आप लोगों को दे रहा हूं, अगर आप लोग आज इन लोगों का साथ नहीं दीजिएगा तो आने वाला वक्त में टीआरई 2 पर भी ये लोग अहर्ता के कारण से सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस डालेंगे आगे चलकर, और कहेंगे टीआरई 2 में भी मौका मुझे मिले और टीआरई 1 में भी मौका मिले, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में और टीआरई 3 में भी मौका मिले। तो इस तरह का लगातार कोशिश जारी रहेगी, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को करना है। यह फैसला ना हम करेंगे, यह फैसला ना आप करेंगे, और यह फैसला ना बिहार के विद्यार्थी करेंगे, और ना यह फैसला पूरे भारत के विद्यार्थी करेंगे। लेकिन जो रेगुलर बीएड वाले बच्चे हैं और रेगुलर डीएलएड वाले बच्चे हैं, उन सारे लोगों को यही कहेंगे कि इस ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग इस केस को किए हैं, उत्तराखंड से केस गई है, जो लोग यहां से जुड़ना चाहते हैं, अगर अपनी कटअप को जिस हालत में उस हालत में देखना चाहते हैं, वो लोग जुड़कर अपनी लड़ाई को लड़िए। मैं एक टीम का मेंबर हूं। जैसे सारे लोग कहते हैं, सारे लोग एक प्रेरणा देते हैं कि सर इस बातों को बताइए सारे बच्चों को कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं इस बातों को बताया। आप लोग को अगर जुड़ना है इस केस से, इस तथ्य से जुड़ना है, तो आप लोग वहां पर जाकर ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूं, वहां से जाकर आप लोग जुड़ सकते हैं। ऐसे में मोबाइल नंबर भी अपना फ्लैश कर देता हूं, आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से भी अगर जुड़ना होगा तो वहां भी आप लोग क्लिक कीजिएगा तो जुड़ जाइएगा। कमेंट बॉक्स में भी मैं इस चीज को पिन कर दूंगा। वहां से जुड़ने के बाद अपनी आप लोग प्लान कर लीजिएगा क्या करना है। बीते 2 सप्ताह से लगातार एनआईएस वाले भाई भी प्लान कर रहे हैं, अपने अपने एडवोकेट को रख रहे हैं। बात सही है, हर कोई अपने अपने तथ्य से इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बातों को, अपनी विषय वस्तु को रख सकता है। इस विषय वस्तु को क्या अंतिम निर्णय आएगी, क्या भारत का संविधान यह घोषित करेगा कि क्या उनको रहना है या नहीं रहना है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब के द्वारा अपनी बातों को जज साहब के पास रखा जाएगा। अंततः क्या होगी ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ही बताएंगे। लेकिन जो लोगों को रहना है, जो लोगों को जानना है इसके मैटर के बीच में, तो केस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहां से आप लोग को तमाम जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ एनआईएस वाले भाई, किसी से मेरी पर्सनल लड़ाई नहीं है और ना ही हमारी लड़ाई आगे किसी से होगी, इसलिए क्योंकि जो फैसला करना है वो तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब करेंगे। हम और आप कौन होते हैं? अगर आपके कागज में दम होगी, आप अपनी बातों को रखे हैं, जरूर आपके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन जो फैसला बीएड और डीएलएड में जिस तरह से लड़ाई किसी में नहीं हुआ, मतभेद नहीं हुआ, हम लोगों में भी इस तरह की मतभेद किस प्रकार की करना है। हर कोई एक दूसरे के पूरक है, जिस तरह सिक्के के 2 पहलू हेड और टेल है, उसी तरह सारे विद्यार्थी एक दूसरे को पूरक हैं। जो काम होगी, जो बात होगी, उस बातों को रखा जाएगा, उस बातों को सुप्रीम कोर्ट तक रखा जाएगा। और ये लोग 2,70,000 के लगभग में है पूरे बिहार में। अगर रेगुलर डीएलएड वाले, रेगुलर बीएड वाले चाहेंगे तो 1 से लेकर 8 तक में अपनी कटअप लिस्ट को अगर बचाना है तो इस केस से जुड़ सकते हैं और जुड़कर अपनी बातों को रख सकते हैं। और जितनी सारी खबर रही, उस खबर को बताया मैं 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट के ऊपर। इसके साथ साथ मैं यह भी बताया कि अगर आपको जुड़ना है तो आप लोग जुड़कर वहां से साथ दीजिए, एक दूसरे का कोलैबोरेट कीजिए। क्योंकि मैं तो वहां पे नहीं हूं, क्योंकि मैं बीएड कैंडिडेट 9, 10 में मैथमेटिक्स है, तो फिर और मुझे एग्जाम भी नहीं देना है, जिस कारण से मैं वहां पर नहीं हूं। आप लोग अपनी ताकत की लड़ाई आप लोग अपने स्वयं लड़िए, और मैं उम्मीद करता हूं कि 6 तारीख के दिन फिर से आप लोग झंडा गाड़िएगा। जिस तरह से 28 अगस्त के दिन आप लोग गाड़े थे, आप लोग का मैं सपोर्ट करता हूं, रेगुलर डीएलएड वाले को और रेगुलर बीएड वाले को, क्योंकि मेरे भाई जी भी रेगुलर डीएलएड हैं। उनका भी कहना है कि भैया थोड़ा सा आप इस चीज को सपोर्ट कीजिए, हमारी भी लाइफ है, हमारी बहन भी है, तो उनका भी कहना है कि सपोर्ट कीजिए भैया। तो हर तरह से अपने अपने स्तर से हर कोई लड़ाई को लड़ रहा है। इस लड़ाई में स्वतंत्रता है हर किसी को अपना एक लोकतंत्र है, इस लड़ाई को हर कोई लड़ेगा भी। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब किसके अनुकूल देते हैं फैसला, ये वक्त बताएगी। ये बात हम नहीं कर सकते हैं, ये बात आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों टीम की जो एडवोकेट महोदय रहेंगे वो जाकर लड़ाई लड़ेंगे। इसका निष्कर्ष क्या आएगा वो 6 तारीख के दिन शाम में पता चलेगी या 7 तारीख के दिन सुबह में पता चलेगी। जय हिंद, बहुत बहुत